हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 24 जून में मेंस के सेकंड शिफ्ट के ऑर्गेनिक पोर्शन का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और ये क्वेश्चन है बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। हम लोगों ने आपसे हमेशा कहा है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 24 स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हमें मेमोराइज करना है। एज सच वही स्ट्रक्चर मेंस वाले क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं और हुआ वही। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो पूछ रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें एक ही पेज में ये 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, साइमेटिडीन, रेनिटिडीन और हिस्टामीन। तो जरूर, और कोडीन की अगर बात करें तो कोडीन तो अलग क्लास का मॉलिक्यूल हो गया। कोडीन जो होता है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं। साइमेटिडीन, रेनिटिडीन क्या होता है, ये एंटासिड्स होते हैं। और हिस्टामीन जो है वो केमिकल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम पे नहीं जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करते हैं। तो गिवन स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो साइमेटिडीन का स्ट्रक्चर है ना। तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, आंसर नंबर 1। तो जरूर आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और आपने इसको सही आंसर किया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉलीमर। एज सच एनसीईआरटी से उठा करके रख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर एनसीईआरटी के बारे में अगर सोचो तो क्या होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स में क्या होते हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 610। पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स में क्या होते हैं, डाइक्रोन, टिरिलीन, ग्लिप्टाल, कोडल। तो यहां पर देखिए क्या दिखा है, नायलॉन 6 ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, डाइक्रोन या टिरिलीन ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। बेकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से क्या मिलता है, बेकेलाइट बनता है। और ब्यूना एन क्या है बच्चों, ये एडिटिव पॉलीमर है। इट इज द सिंथेटिक रबर ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूना इज रिफर फॉर ब्यूटाडाइन एंड एन रिफर्स टू एक्राइलोनाइट्राइल। तो कंडेंसेशन पॉलीमर कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। करेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बच्चों ने बताया अपने सोचते हुए, उन्होंने कभी किसी बच्चे से पूछा, कभी दूसरे बच्चे से पूछा, इस तरीके से ऑप्शंस हम लोगों ने फ्रेम किए बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन एज सच एनसीईआरटी से उठाया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, सीधे सीधे लिखा है कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होता है, मीथेन रिस्पॉन्सिबल होता है, CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है, N2 रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, N2 भी होती है, O2 भी होती है, बट N2 और O2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पता है क्यों? चलो थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 1 मिनट लगेगा, आपको बताते हैं। जैसे सोलर एनर्जी जो भी अर्थ सरफेस पर पड़ती है, 75% एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, 25% एनर्जी बच्चों बैक होती है। अब जब बैक एटमॉस्फेयर में एनर्जी होगी तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में CO2 है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर में मीथेन की गैस है, N2 भी है, O2 भी है। अब कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती हैं उस लाइट को जो बैक हो रही है, दैट इज इंफ्रारेड लाइट नीचे गिर रही है, वही फिर बैक होती है। एब्जॉर्ब वो गैसेस करती हैं जिनके बॉन्ड पोलर होते हैं। ये देखिए वाटर का बॉन्ड कैसा है, पोलर है। मीथेन में स्लाइटली पोलैरिटी है, CO2 में क्या है, पोलैरिटी है बॉन्ड में। लेकिन हम N2 की बात करें, वो आइडेंटिकल एटम से बना हुआ है, वो उसका बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। O2 आइडेंटिकल एटम से बना है, उसका भी बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। ये सारी गैसेस क्या करेंगी, जो बैक हो रही हैं, जो एनर्जी बैक हो रही है सोलर एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो गैस क्या है, N2। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। अगर O2 होता तो वो भी आंसर जाता, ठीक है ना। तो वाटर, मीथेन एंड CO2 इज रिस्पॉन्सिबल बट N2 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो ऑर्गेनिक पार्ट है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करनी है। कार्बोकैटायन के आउटर सेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर
उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है प्लस एम, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर प्लस आई। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमें स्टेबिलिटी की बात करती हैं। तो 3 स्ट्रक्चर देने हैं और 3 स्ट्रक्चर में इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में अगर नोटिस करो तो जस्ट ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों? लोन पेयर है, तो ये प्लस एम करेगा तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ए जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा। अब बी और सी के बारे में अगर बात करते हैं, बी में अगर नोटिस करिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे ऑक्सीजन डिस्टेंस पर है, माइनस आई करेगा, डोनेटिंग टेंडेंसी तो ओ का होगा नहीं। किसके कंपैरेटिवली? सी के कंपैरेटिवली। सी के कंपैरेटिवली लेफ्ट राइट में देखो हमारे पास अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है? 4 अल्फा एच है। 4 अल्फा एच है तो क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। आपके मन में आ रहा होगा इसके पास भी तो 4 अल्फा एच है, तो इसके थोड़ी सी डिस्टेंस पर क्या है? ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा? माइनस आई कर रहा होगा। माइनस आई करने से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जा रही होगी, तो मोस्ट स्टेबल जाएगा ए। एग्री करोगे? उसके बाद जाएगा क्या? सी जाएगा बच्चों, और जो लीस्ट स्टेबल होगा दैट इज बी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। करेक्ट? तो इसका अगर आंसर ले लें तो हमारे पास आंसर गया ए, सी और बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक पोर्शन का क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूल दिया है, इसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है और OH है। देखते हैं ये रिएजेंट किसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन करता है। तो पीसीसी आप बच्चों को अच्छी तरह से याद होगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसके लिए? अल्कोहल्स के लिए। तो हमने अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया? कीटोन में। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो इसको हमने कीटोन में क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। पाई बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पाई बॉन्ड एज सच रहा और कीटोन का से प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट जो रिएजेंट है आयोडोफॉर्म, आप नोटिस कर सकते हो ये आयोडोफॉर्म करेगा, तो आपके पास यहाँ मिथाइल कार्बोनिल है, आयोडोफॉर्म आसानी से हो सकता है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोफॉर्म के साथ, तो हमने आयोडोफॉर्म बना दिया और सॉल्ट ऑफ एसिड बना दिया बच्चों। लेकिन सेकंड स्टेप में H प्लस दिया हुआ है, तो H प्लस क्या करेगा? सॉल्ट ना बना करके एसिड बना देगा। तो हमारे पास जो एसिड बना HOCO और कितने कार्बन है यहां पर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहां पर पाई बॉन्ड लगा दिया। अगला जो रिएजेंट है सोडा लाइम के साथ हीट किया। आपको जरूर याद होगा सोडा लाइम क्या करता है? डी कार्बोक्सिलेशन। इसने CO2 को उड़ा दिया। जब CO2 को उड़ा दिया तो जो नेक्स्ट और फाइनल प्रोडक्ट मिला दैट इज ब्यूटूइन। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, बच्चों को याद नहीं आया, हो सकता है कहीं ब्यूटवनीन दिया हो सकता है कहीं ब्यूटूइन दिया हो, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ब्यूटूइन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यह भी क्वेश्चन देखो भाई, ऑप्शन सारे नहीं हैं, बस बच्चे ने इतना बताया कि ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इसमें। चेंजेस क्या हो रहे हैं? Cl एज सच उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, बट इस पाई बॉन्ड पर क्या चेंज किया है उन्होंने? एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। कार्बन का लॉस नहीं हुआ बट एल्डिहाइड चेंज हुआ, एल्डिहाइड बना। इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एल्डिहाइड बना। ऑप्शंस दिए गए होंगे, डिफरेंट रिएजेंट्स दिए गए होंगे, तो अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो ये करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया था उसमें आपको पता है ये क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करेगा? पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करने वाला है बच्चों। ये देखिए आप, यहां से आपने प्राइमरी अल्कोहल बना दिया। फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। अब फिर वही चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि पीसीसी अगर होगा तो पीसीसी क्या करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पीसीसी अगेन दे दिया और ये अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया, उसके बाद पीसीसी से क्या कर दिया? उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आसान क्वेश्चन ही होगा, है ना? ऑप्शंस अगर दिया है, वेल नोन रिएजेंट है, आपने आसानी से इसको कर लिया होगा। करेक्ट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है। 7th क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें पाई बॉन्ड है और उसमें क्या है? एक हैलोजन लगा हुआ है। रिएजेंट हमारे पास क्या है बच्चों? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH 2 डिग्री हैलाइड, थिंक अबाउट SN1। पाई बॉन्ड पर क्या रिएक्शन होगा?
नो, पाई बॉन्ड पे क्यों नहीं होगा? बेसिक मीडियम में पाई बॉन्ड पे रिएक्शन कैसे हो सकता है? तो Cl को हमने हटाया, कार्बोकैटायन बनाया और वहीं पर हमने क्या लगा दिया बच्चों? OH लगा दिया। ये देखो यहीं पर क्या लगा दिया? OH लगा दिया। Cl को हटाया, कार्बोकैटायन बनाया, उसी पर हमने क्या कर दिया? न्यूक्लियोफाइल वाटर या OH माइनस से क्या कर दिया? अटैक करा दिया। क्वेश्चन था नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दी प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आप नोटिस कर सकते हो अगर पाई बॉन्ड पे रिएक्शन ही नहीं हुआ तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यह भी इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है, बायोमॉलिक्यूल की प्रॉब्लम है। हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आप बच्चों को सिखाया था इसको। कितने पेप्टाइड बॉन्ड इस गिवन पेप्टाइड्स में हैं? तो याद है ना, जब 2 अमाइनो एसिड मिलता है तो एक पाई बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड होते हैं तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, एमाइड बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। तो जितने भी अमाइनो एसिड कनेक्ट हो रहे हों उसमें से अगर टोटल पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो n-1, याद है ना। तो देखो यहां पर कौन सा अमाइनो एसिड्स है? ये इसमें एक तो ग्लाइसिन है, दूसरा हमारे पास वैलिन है, तीसरा हमारे पास एलेनिन है, फिर उसके बाद लाइसिन है, फिर उसके बाद एस्पाराजीन है। तो टोटल अमाइनो एसिड कितने हो गए? 5 अमाइनो एसिड्स मींस व्हाट? इट इज पेप्टापेप्टाइड्स। और पेप्टापेप्टाइड में आपको क्या करना है? कितने बॉन्ड होंगे बताइए? 4, करेक्ट। 5 लोगों को कनेक्ट करना है, 4 बॉन्ड से आपको क्या कर देना है? कनेक्ट कर देना है। तो इसका जो इंटीजर टाइप का जो आंसर था दैट इज करेक्ट आंसर इज 4।